जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बुद्धिज्म टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले 10 वर्षों में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। जितना भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी का प्रश्न जो बुद्धिज्म से रिलेटेड आया हुआ है एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, एक वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं पर ठीक है देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए, इसमें टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। एक एक पॉइंट को इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, एक एक पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये तो सभी को मालूम है, तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी, लुम्नी। नोट्स के माध्यम से थोड़ा समझते हैं डिटेल में। गौतम बुद्ध was born on the Vaisakhi Purnima day at Lumni Kapilavastu, now situated in the foothill of Nepal। ठीक है, लुम्नी कपिलावस्तु ये कहाँ पड़ता है? अभी प्रेजेंट में नेपाल में पड़ता है। किस दिन हुआ था इनका जन्म? वैसाखी पूर्णिमा। ये भी इम्पोर्टेंट डे, ये पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म वैसाखी पूर्णिमा के दिन लुम्नी कपिलावस्तु, अब नेपाल के तराई में स्थित है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन द ईयर? गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी, 563 बीसी। ठीक है, 563 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 से प्लस है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, और शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, ताकि और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोग के लिए लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो ऑप्शन सी, शाक्य। ऑप्शन सी, शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध फादर? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी, शुद्धोधना। ऑप्शन सी, शुद्धोधना। नोट्स के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। शुद्धोधना वाज द लीडर ऑफ शाक्य ट्राइब। शुद्धोधन शाक्य जनजाति के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध मदर नेम वाज? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी, महामाया। ऑप्शन सी, महामाया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेप मदर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? ठीक है, उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी उनकी स्टेप मदर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी या उनका क्या नाम था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी, यशोधरा। ऑप्शन बी, यशोधरा। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा हम लोग स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, हु वाज द सन ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे, उनके पुत्र का क्या नाम था, आपसे पूछा गया है। तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन डी, राहुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फ्लोइंग एज डिड महात्मा बुद्ध लीव होम? महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस उम्र में घर छोड़ दिया था? ठीक है, आपसे पूछा है कि अपने घर को किस वर्ष में उन्होंने त्याग किया था। तो ऑप्शन सी, 29 ईयर्स। 29 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। ऑप्शन सी, 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ट्री लॉर्ड बुद्धा रिसीव इनलाइटमेंट?
भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पीपल ट्री, कहीं पर आपको पीपल ट्री लिखा रहेगा, कहीं पर बोधि ट्री लिखा रहेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार अगर पीपल लिखा रहेगा तो पीपल ट्री पे टिक मारिएगा, या बोधि ट्री लिखा है तो बोधि ट्री, मतलब पीपल ट्री को ही बोधि ट्री कहा जाता है, ठीक है, समझ के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन बी निरंजना नदी, ऑप्शन बी निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। तो ऑप्शन डी अलारा कलामा, अलारा कलामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलारा कलामा वाज द टीचर ऑफ विच फिलोसफी, अलारा कलामा किस दर्शन के शिक्षक थे। तो संख्या फिलोसफी, शंख दर्शन शास्त्र के फिलोसफी थे, ठीक है, फिलोसफर थे। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध मीट ए टीचर नेम अलारा कलामा, मतलब अलारा कलामा से उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, आपसे पूछा गया है। गौतम बुद्ध की मुलाकात अलारा कलामा नामक गुरु से किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी वैशाली, वैशाली नामक जगह पर, स्थान पर गुरु अलारा कलामा से उनकी मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध मीट एन आचार्य नेम्ड रुद्रक रामपुत्र, गौतम बुद्ध की मुलाकात किस स्थान पर रुद्र रामपुत्र नामक आचार्य से हुई थी, ठीक है, आपसे पूछा है। रुद्र रामपुत्र नामक आचार्य से गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन सी राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन ए सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, एसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ महात्मा बुद्ध फर्स्ट सरमन कॉल्ड, गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तना, धर्मचक्र परिवर्तना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाउ मेनी पीपल डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने लोगों को दिया था, ठीक है, तो 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक है, ठीक है, जन्म से रिलेटेड उनका कौन सा सिंबल है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लोटस एंड बुल, गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कौन सा सिंबल है, आपसे पूछा है, तो लोटस एंड बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल शोज रिनंसिएशन ऑफ गौतम बुद्ध, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के त्याग को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल शोज इनलाइटमेंट ऑफ गौतम बुद्ध, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोधि ट्री, ऑप्शन ए बोधि ट्री। विच सिंबल्स शोज फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा, कौन सा प्रतीक बोध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी विल, ठीक है, ऑप्शन बी विल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी स्तूपा, ऑप्शन डी स्तूपा। नेक्स्ट, which of the following part of Buddha's life is symbolized by a horse, गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस भाग का प्रतीक घोड़ा है, ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा भाग घोड़ा को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब त्याग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी बोध गया। नोट्स के माध्यम से समझते हैं। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, मतलब उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया, एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और किस नदी के तट पे पूछेगा तो निरंजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ऑप्शन सी 80 ईयर्स, ऑप्शन सी 80 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध डाइड एट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन बी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाणा इन कुशीनगर, वेयर इज कुशीनगर लोकेटेड? गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर कहाँ स्थित है? आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो कुशीनगर कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये प्लेस कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। गौतम बुद्धा पास्ड अवे इन विच ईयर? तो ऑप्शन सी 483 BC, 483 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स बौद्ध का मतलब क्या है आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इनलाइटमेंट वन, ऑप्शन ए द इनलाइटनेड वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और कुछ सजेशन हो तो जोड़ दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दीघा निकाया? दिग्ग निकाय क्या है आपसे पूछा गया है, तो ये ऑप्शन डी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है, दिग्ग निकाया। ठीक है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, प्रथम बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी? कहाँ पर हुआ था पहला बौद्ध सम्मेलन? ठीक है, आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राजगृह, ऑप्शन डी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ, प्रथम बौद्ध संगति डैश के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अजातशत्रु। ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था पहला बौद्ध सम्मेलन संगति। नेक्स्ट, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, द्वितीय बौद्ध संगति डैश के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? किनके शासनकाल के दौरान, मतलब कौन से उस समय रूलर थे आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन सी काल अशोक। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पीरियड में हुआ था, किस रूलर के पीरियड में, तो काल अशोक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच प्लेस वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, दूसरी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन ए अशोका के पीरियड में तीसरा बौद्ध काउंसिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल चेयरमैन, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन सी महाकश्यप का। ठीक है, महाकश्यप। नेक्स्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस,
चतुर्थ बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी कुंदलबना कश्मीर, कुंदलबना कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करता है या किन के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। ठीक है। तो ऑप्शन ए वासुमित्र, मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, आपसे ये पूछा है। ठीक है। कहीं पर चेयरमैन भी लिखा रहेगा या प्रिसाइड्स भी लिखा रहेगा। ठीक है। तो वासुमित्र ऑप्शन ए याद रखिएगा। विच रूलर इज कॉल्ड फॉर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगति के लिए किस शासक को बुलाया गया था, यह किसके शासन काल में हुआ था, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, किस रूलर के पीरियड में हुआ था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी कुषाण रूलर कनिष्का, कुषाण रूलर कनिष्का के पीरियड में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है। ये भी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, वहाँ पर प्रिसाइड्स करके पूछा था, यहाँ पर चेयरमैन करके पूछा है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वासुमित्र। तो एक ही क्वेश्चन को आपको कई तरीके से पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी पाली लैंग्वेज, ऑप्शन बी पाली लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटका इज द होली बुक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म का पवित्र पुस्तक है। तो ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन ए बुद्धिज्म। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर त्रिपिटका वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस लिपि में लिखा गया है, आपसे पूछा है किस लिपि में। तो ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन सी पाली। नेक्स्ट, हु हुज सेक्रेड बुक्स आर जटकास, जटका किसका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, किस रिलीजन का पूछा गया है कि ये पवित्र ग्रंथ है जटकास नामक बुक। तो ऑप्शन सी बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट। नेक्स्ट, जटका टेल्स आर मेनली रिटेन इन विच लैंग्वेज, जातक कथाएं मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी है, मतलब जाती है, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो ये पाली लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, वह धार्मिक ग्रंथ जो कृषि कार्यों को 8 अलग अलग चरणों के बारे में बताता है। तो मिलिंदा पानो, ऑप्शन बी मिलिंदा पानो। ठीक है। नेक्स्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ, गंधार कला स्कूल किसके अस्तित्व में आया था। ठीक है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन बी महायाना सेक्ट, महायाना सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनक्रिनेशन ऑफ गौतम बुद्धा, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किससे माना जाता है, किसे माना जाता है गौतम बुद्ध का अगला अवतार। तो मैत्रेय, ऑप्शन बी मैत्रेय को माना जाता है गौतम बुद्ध का अगला अवतार। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग मैथ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा गणित बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन बी चैत्य। नेक्स्ट, हु प्रोपेंडेड द 8-fold पाथ फॉर द एंड ऑफ मेजरिंग मैनकाइंड, मानव जाति के दुख के अंत के लिए 8 गुना मार्ग किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, बुद्धिज्म मेड एन important impact by the following 2 sections of society
into its fold. They were बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने में शामिल करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वे कौन कौन थे आपसे पूछा गया है, वुमेन्स एंड शूद्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी वुमेन एंड शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, सारनाथ के पिलर में कौन सा जानवर नहीं दर्शाया गया है, आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है। तो डियर, ऑप्शन बी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रचित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था। वसमथा पक्षिणी, वमस्था पक्षिणी। ठीक है, ऑप्शन डी वमस्था पक्षिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें। इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए त्रिपिटकास। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वे आर कंपोज्ड इन। प्राथमिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी, कंपोज्ड इन, सॉरी आपसे पूछा कि किस भाषा में है। ठीक है, ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वे आर कंपोज्ड इन किस भाषा में रचित है, प्राथमिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में रचित है आपसे पूछा है। तो पाली टेक्स्ट में, पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ अजंता डेपिक्ट द स्टोरीज ऑफ। अजंता की पेंटिंग किसकी कहानियों को दर्शाती है, कौन सी कहानी को दर्शाती है। तो जटकास। ठीक है, तो ऑप्शन सी जटकास टेल्स। अजंता के केव में जटका के कहानियों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अधिकतर किस भाषा का प्रयोग किया गया। प्रचार के लिए समझ के आंसर देना है। यहाँ पूछा गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन बी प्रकृत। अगर पूछा किस भाषा में रचित पुस्तक है तो पाली लैंग्वेज होगा। ठीक है, प्रचार के लिए पूछा है तो प्रकृत लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा, समझ के करना है। बुद्ध गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटकास कंपोज्ड। बौद्ध ग्रंथ पिटक किस भाषा में रचित है, तो पाली लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट, बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में शुरुआत हुआ। तो ऑप्शन ए अशोका के, ऑप्शन बी अशोका के शासनकाल में। नेक्स्ट, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शन बी अशोका। एक ही क्वेश्चन को आपको कई माध्यम से कई तरीका से पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ऊपर में भी कि क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन अलग अलग तरीका से पूछ रहा है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से। तो इसलिए आपको समझ के करना है। जहाँ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का बात आएगा तो याद रखिएगा अशोका के पीरियड में हुआ था। प्लेस पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। किस शासक ने
बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ऑप्शन डी धर्मपाला, ऑप्शन डी धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग whose region did Gandhar School of Art blossom? किसके शासनकाल में गंधार कला स्कूल का विकास हुआ? तो ऑप्शन सी कनिष्का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैशाख पूर्णिमा हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन, मतलब क्या हुआ था, आपसे पूछा गया इस दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, बुद्धा वॉज बॉर्न पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध गॉट इनलाइटमेंट, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऑप्शन सी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा उसको डिटेल में समझ लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा इज द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ वैशाख, मई। ये कब होता है, कब मनाया जाता है? मई मंथ में। इट इज सेलिब्रेटेड टू बी द कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी, एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण, डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा। समझ में आया? कहने का अर्थ हुआ वैशाख पूर्णिमा जो मई में मनाया जाता है, यह गौतम बुद्ध की जन्म जयंती, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी पुण्यतिथि मतलब मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू, तीर्थयात्रियों का राजकुमार नामक किसको कहा दिया गया है, ठीक है। किसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा गया है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यूनसंग, ऑप्शन बी यूनसंग, ठीक है। ये चाइनीज ट्रैवलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन बी बिम्बिसार ऑप्शन के अनुसार बिम्बिसार बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मिलिन पैनो? मिलिन पानो क्या है? तो ऑप्शन डी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ठीक है। कौन सा बौद्ध धर्म के संप्रदाय नहीं है आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन सी दिगंबर, ठीक है, ऑप्शन सी दिगंबर। नेक्स्ट, बुद्धा धर्म एंड संघ टुगेदर आर नोन एज, बौद्ध धर्म और संघ को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन ए त्रिरत्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 8 गुना मार्ग में शामिल नहीं है, ठीक है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट डिजायर, ऑप्शन सी राइट डिजायर। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट monk who spread Buddhism in Tibet was? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षुक कौन थे? आपसे पूछा गया है। पद्मा, ऑप्शन डी पद्मा संभवा, पद्मा संभवा, ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, द साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाय। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किससे चिन्हित है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए मोनेस्ट्री, एक मठ से चिन्हित है, ठीक है, उनका जन्म। नेक्स्ट, चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमली बिकॉज। चीनी यात्री भारत मुक्त तक इसलिए आते थे, मतलब आपसे पूछा है किस लिए आते थे, ठीक है। ऑप्शन ए, दे वेयर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे इसीलिए वे भारत आते थे, ठीक है। मोस्टली दे ट्रैवल बिकॉज दे इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कुशाना रूलर पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो ऑप्शन सी कनिष्का, कुषाण वंश के कनिष्क राजा ने, रूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस मुद्रा में दिया था? देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी धर्म चक्र मुद्रा, ऑप्शन सी धर्म चक्र मुद्रा में अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किस वंश से पूछा जाएगा या किस गणराज्य से, दोनों का अर्थ सेम होता है। गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी शाक्य, किस डायनेस्टी से? शाक्य। या गणराज्य पूछा जाएगा तो भी वही होगा, शाक्य। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? वसुमता पक्षिणी, ठीक है, वसुमता पक्षिणी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, विच रिलीजन प्रमोटेड दिस। इच्छा सभी दुखों का कारण है, किस धर्म ने इसे बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन ए बुद्धिज्म। नेक्स्ट, हेमिसर्कल डोम स्ट्रक्चर दैट built on the sacred ruins of Buddhism is called। बौद्ध धर्म के पवित्र खंडरों पर निर्मित अर्धगोलाकार गुंबद रचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्तूपा, क्या कहा जाता है? स्तूपा कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर वाज नॉट ए कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन नहीं थे? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी महापद्मा नंदा, ऑप्शन डी महापद्मा नंदा, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी महापद्मा नंदा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच, बौद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो ऑप्शन सी पाली लैंग्वेज। हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू थर्ड काउंसिल, तृतीय परिषद को संरक्षण किसने प्रदान किया? एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन बी अशोका, थर्ड काउंसिल मतलब
तीसरे काउंसिल का जब भी बात आएगा रूलर से रिलेटेड तो अशोक का, दूसरा का काल अशोक, पहला का अजातशत्रु, चौथा का कनिष्क का। ठीक है, इसलिए समझ के पढ़ना है और ध्यान से। नेक्स्ट, वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड? विश्व का सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए बेबियान। बेबियान कहाँ पड़ता है आपका? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी बिहार। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है इसमें। बुद्धिज्म से आया हुआ जितना क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम का, सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एक वीडियो देखने के बाद आपको बस निश्चिंत हो जाइए और कोई वीडियो देखने दरकार नहीं है आपको। ठीक है, बस ध्यान से देखना है समझ करके। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष। ऑप्शन ए अश्वघोष। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द? वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वह है कौन सा? मतलब ठीक है, सिद्धांत है जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। तो एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, सभी प्राणियों और जीवों में आत्मा का समावेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज? बौद्ध लगभग उसी समय रहते थे, मतलब किसके समकालीन है? सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो बौद्ध किसके समकालीन है? ऑप्शन के अनुसार आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस के समकालीन। ठीक है। अब बात आता है कि समकालीन का अर्थ क्या आता है। बहुत जन सोचेंगे भैया समकालीन का अर्थ होता है कि जैसे नरेंद्र मोदी भी अभी हैं और हम भी हैं अभी इस समय में हैं 2024 में, तो इसी को कहते हैं समकालीन। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं। नेक्स्ट, द थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज? बौद्ध धर्म के तीसरे वाहन को किस नाम से जाना जाता है? तो वज्रयाना। ऑप्शन सी वज्रयाना। नेक्स्ट, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन थे? तो ऑप्शन डी वर्धमान महावीरा। ऑप्शन के अनुसार वर्धमान महावीरा। नेक्स्ट, बुद्धा प्रीचिंग वाज मेनली रिलेटेड टू? बौद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, विचार और आचरण की पवित्रता, ठीक है, से रिलेटेड थे गौतम बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ? गौतम बुद्ध को भगवान का पद किसके समय प्रदान किया गया था? ठीक है, मतलब किस समय, किस रूलर के पीरियड में गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि मिली थी? ठीक है, भगवान माना गया था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ऑप्शन बी कनिष्का। ऑप्शन बी कनिष्का के पीरियड में। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ट एट बोध गया वेयर? महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया जहां? अब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट। कहाँ? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पर ही गौतम महाबोधि टेम्पल बनाया गया बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। चीनी यात्री ह्यूनसंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? आपसे पूछा है तो ऑप्शन डी नालंदा। ठीक है, याद रखिएगा। कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है कि किस रूलर के पीरियड में ह्यूनसंग भारत आया था। ठीक है, उस समय राजा कौन से रूलर थे? ठीक है, ह्यूनसंग जब भारत आया था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। सारनाथ कहाँ पर है स्थित? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ। बौद्ध ने महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में प्राप्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए मालास। ऑप्शन ए मालास। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।